हेलो बच्चों, आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ रियल नंबर चैप्टर जो स्टैंडर्ड 10th का ये फर्स्ट चैप्टर है आपके मैथ्स का। उसमें पहले मैं कुछ टॉपिक्स बता दूँ जो आपके इस चैप्टर में हैं। पहले तो आपको सीखना होगा यूक्लिड डिविजन्स लेमा क्या होता है, यूक्लिड डिविजन्स एल्गोरिथम के बारे में, राइट, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या होता है, राइट, वी हैव टू अंडरस्टैंड रिविजिटिंग अबाउट कंसेप्ट इरेशनल नंबर क्या होता है, रिविजिटिंग रैशनल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशंस के बारे में, राइट। इस सभी को एक एक करके राइट समझेंगे, है ना। तो देखते हैं राइट आगे के जो कॉन्सेप्ट्स हैं। जो पहले आपको ये एक रियल नंबर्स जो कॉन्सेप्ट्स हैं इसके बारे में आपको थोड़ा सा मैं डिटेल में पहले बता दूं। रियल नंबर जो आपके सिलेबस में ये पहला चैप्टर जो है, इसको पहले इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो भी आप पहले समझ लीजिए। रियल नंबर्स में आप देखेंगे ये उसके दो पार्ट हैं, राइट, एक रैशनल पार्ट और एक इरेशनल नंबर पार्ट। रैशनल नंबर आप समझ के लो कि ये एक फ्रैक्शन में आसानी से लिखा जा सकता है ना। लेकिन इरेशनल नंबर जो होते हैं कैन नॉट बी रिटन एज अ फ्रैक्शन में, है ना। अब रैशनल नंबर्स के अगर कुछ और भी इसमें नंबर्स को समझेंगे तो आपको इंटीजर्स अंडरस्टैंड करेंगे कि इंटीजर्स क्या होता है। इंटीजर्स में वो सारे नंबर्स होते हैं जो नेगेटिव वाले भी होते हैं, राइट, विद पॉजिटिव एंड जीरो ऑल्सो, वो सब इंटीजर्स कहलाते हैं। होल नंबर्स जो होते हैं राइट वो जीरो से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 ये सारे होल नंबर्स हैं, राइट। नेचुरल नंबर जो 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 ये सारे नेचुरल नंबर्स हैं। इवन नंबर्स जो कह सकते हैं कि जो 2 के टेबल में आते हैं, राइट, वो सारे इवन नंबर्स कहलाते हैं। ऑड नंबर्स वो होते हैं जो आपको 1 3 5 7 9 कहने का मतलब कि ये 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं होते हैं, 2 के टेबल में नहीं आते हैं, वो सब ऑड नंबर्स होते हैं। प्राइम नंबर्स होते हैं जिसके दो फैक्टर्स होते हैं, 2 3 5 7 11 ये सारे इसके दो ही फैक्टर्स होते हैं। अगर आप कंपोजिट नंबर्स में आएंगे तो कंपोजिट नंबर्स में देखेंगे कि इसके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं। अब जो भी अभी आपने ये सीखा है दैट इज इस सब का एक छोटा छोटा एक डेफिनेशंस भी राइट आपको मैं एक एक करके बताने वाला हूँ, राइट। तो सबसे पहले आपको मैं राइट बताने वाला हूँ कि नेचुरल नंबर्स का छोटा सा डेफिनेशन, है ना। तो देखिए नेचुरल नंबर्स के बारे में समझ लें। नेचुरल नंबर्स जो होते हैं वो सेट ऑफ काउंटिंग नंबर्स को कहते हैं, इट्स कॉल्ड दैट नेचुरल नंबर्स। एंड ये जो होते हैं वो एन से इंडिकेट किए जाते हैं। ये 1 2 3 4 5 6 7 ये सारे नेचुरल नंबर्स हैं, राइट। और देखिए एक और बात, होल नंबर में देखेंगे ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स होते हैं प्लस जीरो, राइट, ये सभी होल नंबर्स कहलाते हैं, राइट। होल नंबर्स में देखेंगे इसको W से इंडिकेट किया जाता है, राइट। इसको हम 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये सारे होल नंबर्स हैं। एक और बात इसमें समझ लो कि इसमें एक जानना ये है कि जो नेचुरल नंबर्स हैं, ऑल नेचुरल नंबर्स जो हैं, राइट, ये क्या है, होल नंबर होते हैं। सभी नेचुरल नंबर्स होल नंबर होते हैं, बट ऑल होल नंबर्स आर नॉट अ नेचुरल नंबर्स। अब ये क्या कॉन्सेप्ट है, क्योंकि देखो ये जो होल नंबर्स हैं ये किससे स्टार्ट हो रहा है, 0 से स्टार्ट हो रहा है, राइट, और नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होता है। तो हम ये कह सकते हैं ना कि सारे नेचुरल जो नंबर्स होते हैं ये होल नंबर्स हो सकते हैं, है ना। बट सभी होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स नहीं हो सकते, क्योंकि होल नंबर्स 0 से स्टार्ट होता है। इसलिए एक छोटा सा एक कह सकते हैं कंक्लूजन है कि सभी नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, बट ऑल होल नंबर्स आर नॉट अ नेचुरल नंबर। अब एक और डेफिनेशन छोटा सा है कि व्हाट आर इंटीजर्स नंबर। इंटीजर्स जो होते हैं सेट ऑफ ऑल होल नंबर्स प्लस द नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स, जिसे हम ये Z से इंडिकेट करते हैं, राइट, जिसमें नेगेटिव हो सकते हैं, राइट, इधर पॉजिटिव हो सकते हैं एंड जीरो। ये सभी जो सेट है ये किसका है, राइट, इंटीजर्स नंबर का सेट है। अब और कुछ छोटे डेफिनेशंस को समझते हैं, जिसमें कंसेप्ट आता है कि रैशनल नंबर क्या होता है, राइट। रैशनल नंबर्स को अगर समझें तो अगर छोटा सा डेफिनेशंस के साथ समझें तो रैशनल नंबर जो होते हैं ये एक नंबर जो है रैशनल नंबर्स कहलाएगा इफ it can be expressed in the form of P by Q, right, where P and Q are integers and Q not is equal to 0,
और एक और बात, जो क्यू जो होता है मस्ट बी ग्रेटर दैन 0, 0 से ज्यादा होना चाहिए। एग्जाम्पल अगर पूछ लें तो 1/2, 4/3, 5/7, 0/2, ये सभी क्या हैं, ये सब रेशनल नंबर्स के फॉर्म हैं, राइट। और देखें तो 2/0 को रेशनल नंबर्स नहीं कह सकते, क्योंकि क्यू क्या है, यहाँ पे 0 है, क्यू 0 नहीं होना चाहिए। एवरी इंटीजर्स, एक और बात समझ लो कि एवरी इंटीजर्स, नेचुरल नंबर्स, राइट, होल नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p/q, इसलिए इसे हम क्या कह सकते हैं, रेशनल नंबर्स ही कहते हैं। यानी जितने भी इंटीजर्स हैं, नेचुरल नंबर्स हैं, होल नंबर जो आपने पढ़ा छोटे छोटे डेफिनेशन ना, वो सब क्या है, p/q के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, इसलिए उस सभी को हम रेशनल नंबर भी कह सकते हैं। यानी सभी इंटीजर्स रेशनल नंबर हैं, सभी नेचुरल नंबर्स रेशनल नंबर हैं, सभी होल नंबर्स रेशनल नंबर हैं। अब एक और समझो कि व्हाट आर प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स जो होते हैं, नंबर्स दैट कैन बी ओनली डिवाइडेड बाय itself, right, and 1 is called a prime number. No remainder is left after division. Examples देखिए तो क्या क्या है, that is 2 है, 3 है, 5 है, 7, 11, 13, 17, ये सारे क्या है, that is prime numbers होते हैं। और देखो और बात ध्यान से सुनना कि 2 is the smallest prime number होते हैं। रेस्ट जो होते हैं, राइट, ये होते हैं ई, राइट, वो सब क्या होते हैं, ऑड नंबर्स होते हैं। यानी 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, रेस्ट ऑल प्राइम नंबर्स इज ऑड नंबर्स, राइट। अब आगे का जो कुछ कॉन्सेप्ट्स है वो कहलाता है आपको व्हाट आर कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर्स के बारे में अगर समझते हैं तो आपको पता होगा कि ये नंबर्स वैसे नंबर्स होते हैं जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, right, which has more than 2 factors, जैसे are called composite numbers. Example 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, ये सभी जो है composite numbers हैं। लेकिन ये composite numbers क्यों हैं? इसका रीजन ये है कि 4 जो है, right, अगर मैं कहूँ कि ये composite number है, right, इसका रीजन ये है कि ये 1 and 4 के टेबल्स के में आते हैं, साथ साथ 2 के टेबल में भी आते हैं, है ना। और एक और बात समझ के रखो कि 4 इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर होते हैं। अब देखो कि जैसे 4 एक कंपोजिट नंबर है, 6 भी एक कंपोजिट नंबर है। क्यों? बिकॉज 6 जो है 1 and 6 के अलावा ये 2 and 3 के टेबल में भी आते हैं। 8 को मैंने क्या कहा, कंपोजिट नंबर्स कहा। क्यों कहा कंपोजिट नंबर्स? क्योंकि राइट 1 and 8 के अलावा ये जो 8 है ना, राइट 2 के टेबल में भी आते हैं, 4 के टेबल में भी आते हैं, इसलिए कंपोजिट नंबर्स कहे जाते हैं। अब देखो इवन नंबर्स विच इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड इवन नंबर। एग्जांपल 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16। व्हाट आर ऑड नंबर्स विच इज नॉट डिविजिबल बाय 2 आर कॉल्ड ऑड नंबर्स। एग्जांपल 1, 3, 5, 7, 9, 11, ये सभी क्या है, ऑड नंबर्स हैं, राइट। अब कुछ और छोटे से कॉन्सेप्ट में आता है, राइट, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और कि व्हाट आर इरेशनल नंबर। व्हाट आर इरेशनल नंबर? देखो व्हाट आर इरेशनल नंबर्स में नंबर विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p/q आर कॉल्ड इरेशनल नंबर, राइट। और इरेशनल जो नंबर होते हैं आर नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग कहलाते हैं। ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग जो है आपको आगे और भी मैं कुछ समझाने वाला हूँ ये क्या होता है, बट अभी आप समझ के लो कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग वाले को हम इरेशनल नंबर्स कहते हैं। एग्जांपल में पाई, √3, √5, √6, √7, √10, राइट, जैसे ये सब आपकी इरेशनल नंबर्स में आते हैं, राइट। 4.57 ये सारे मतलब डेसिमल्स के बाद की जो डिजिट्स हैं वो रिपीट नहीं होते हैं, वो सब डेसिमल्स वाले जो नंबर्स होते हैं वो भी आपके इरेशनल नंबर्स ही कहलाते हैं। रेशनल नंबर्स वाले जो होते हैं, ध्यान से सुनिएगा, वो टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग कहलाते हैं रेशनल नंबर्स, राइट। तो रेशनल नंबर्स के आप देखेंगे तो 2 कैटेगरी हैं, राइट, एक टर्मिनेटिंग और एक नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। टर्मिनेटिंग वाले में आपको एग्जैक्टली वो डिवाइड हो जाता है, रिमाइंडर 0 आ जाता है, बट इसमें रिमाइंडर 0 नहीं आता, डेसिमल्स के बाद के डिजिट्स रिपीट होते रहते हैं, राइट। तो ये जो होते हैं आपको p/q के फॉर्म में लाए जा सकते हैं, है ना, राइट। ये जो कॉन्सेप्ट है p/q के फॉर्म में, ये आपके जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, ये आपने स्टैंडर्ड 9th में भी सीखा होगा, राइट।
और अभी आप समझ के लिए नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग में, राइट, 10/3 दैट इज 3.333, 1/3 0.333, 2/9 0.222, ये सब जो है, राइट, इसका आप डेसिमल फॉर्म में लाएंगे तो ये सब नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, तो ये सब क्या कहलाएगा, दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। अब ये कॉन्सेप्ट्स आपका अब क्लियर हो गया। अब आपको एक और कॉन्सेप्ट आपको समझाने वाला हूँ, वो है कि रियल नंबर्स का एक और छोटा सा डेफिनेशन है। रियल नंबर्स जो हैं, देख लीजिए, रियल नंबर्स जो होते हैं, राइट, वो आपको देखिए कि ऑल जो रैशनल एंड इरेशनल जो नंबर्स होते हैं आर कॉल्ड रियल नंबर्स होते हैं। ऑल नंबर्स आर रियल नंबर्स, है ना। और ऑल जो रैशनल नंबर्स होते हैं आर रियल नंबर्स होते हैं, बट ऑल रियल नंबर्स आर नॉट रैशनल नंबर्स। ये क्या चीज़ है ना, क्योंकि रियल नंबर्स में आपने सीखा कि रैशनल भी होते हैं इरेशनल भी होते हैं। और इसमें रैशनल में आप देखें कि नेचुरल नंबर्स देखा, होल नंबर्स, इवन नंबर्स, ऑड नंबर, इंटीजर्स, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर्स, ये सब जो है, राइट, ये रियल नंबर्स हैं। तो इसमें हम कह सकते हैं कि सभी जो है, राइट, रैशनल नंबर, ऑल जो है रैशनल नंबर्स जो लिखा है मैंने कंक्लूजन में, ऑल रैशनल नंबर्स आर रियल नंबर्स, बट ऑल रियल नंबर्स आर नॉट रैशनल नंबर्स, क्योंकि रियल नंबर्स में इरेशनल भी आते हैं। तो हम ये कह नहीं सकते हैं, राइट, कि ऑल रियल नंबर्स आर रैशनल नंबर्स। ये आप कह सकते हैं कि ऑल रैशनल नंबर्स आर रियल नंबर्स, है ना। और एक और कंक्लूजन है, राइट, जिसमें आपको ऑल जो नेचुरल नंबर्स होते हैं आर होल नंबर्स होते हैं, ये भी आपको समझाया था। बट ऑल होल नंबर्स जो होते हैं आर नॉट ए नेचुरल नंबर्स, क्योंकि नेचुरल नंबर्स आप देखिए 1 से स्टार्ट है, होल नंबर 0 से स्टार्ट है। तो कह सकते हैं ना सभी नेचुरल नंबर्स होल नंबर हो सकते हैं, बट सभी होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स नहीं हो सकते, क्योंकि होल नंबर 0 से स्टार्ट है, राइट। तो ये जो आपने अभी फिलहाल जितने सारे जो कॉन्सेप्ट समझे हैं, ये आपके रियल नंबर्स जो चैप्टर 1 है स्टैंडर्ड 10th का, उसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट था, राइट। अब आपको मैं नेक्स्ट के स्लाइड्स में आपको समझाऊंगा कि रियल नंबर्स का, राइट, जो एक्सरसाइज में किस तरह से, राइट, और भी, राइट, कॉन्सेप्ट है लाइक इक्विलिब्रियम डिविजन्स, वो आपको बताने वाला हूँ नेक्स्ट स्लाइड में, ठीक है। चलो बाय।